हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जनरल एक्सेप्शंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में आते ही आते हैं, चाहे वो आपके एलएलबी का एग्जाम्स हो, जुडिशरी का एग्जाम्स हो, चाहे आपका एपीओ का एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो। आपके लॉ से रिलेटेड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो आज हम इनके प्रोविजन से डील करने वाले हैं कि कौन कौन से सेक्शंस इसमें आते हैं एंड क्या सेक्शंस प्रोवाइड कराते हैं। सो जनरल एक्सेप्शंस हमें चैप्टर 4 में प्रोवाइडेड है। इसके सेक्शंस हैं 76 से 106 तक। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सक्यूजेबल एक्ट्स एंड जस्टिफाइबल एक्ट। एक्सक्यूजेबल एक्ट्स क्या होते हैं, जस्टिफाइबल एक्ट्स क्या होते हैं? एक्सक्यूजेबल एक्ट्स मींस आपने कोई एक्ट किया, आपने किसी को हार्म कॉज किया, बट स्टिल आपका एक्ट जो है वो एक्सक्यूज हो जाएगा, आपको ब्लेम नहीं होगा उस एक्ट के लिए। सो दिस इज एन एक्सक्यूजेबल एक्ट। इसमें एक्सक्यूजेबल एक्ट में हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है या कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है जिसने इनवॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेट हुआ है, जो उसने कोई एक्ट कमिट किया, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्यूजेबल एक्ट्स में आ जाएगा। एंड जस्टिफाइबल एक्ट्स क्या होते हैं? जस्टिफाइबल एक्ट्स मतलब कोई एक्ट है जो नॉर्मल कंडीशंस में उसको रॉन्ग कंसीडर किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टांस अराइज हो जाती हैं जब वो एक्ट कमिट होता है तो उसको जस्टिफाइड एक्ट माना जाता है। सो उसको उस टाइप पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जैसे एक्ट्स ऑफ नेसेसिटी होता है हमारा, हमारी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई, किसी घर में आग लग गई, तो उस घर में हम क्या करेंगे, हम पानी डालेंगे। तो नॉर्मल कंडीशंस में किसी के घर पे पानी डालना एक रॉन्गफुल एक्ट है, लेकिन अब जब आग लग गई है उस टाइम पे हम उसके घर पे पानी डाल रहे हैं उस आग को बुझाने के लिए, तो वो एक्ट क्या हो जाता है, जस्टिफाइबल एक्ट हो जाता है। आई होप आपको ये दोनों एक्ट समझ आए होंगे, एक्सक्यूजेबल एक्ट्स क्या होते हैं, जस्टिफाइबल एक्ट्स क्या होते हैं। ये एक बेस है, आपको सबसे पहले एक बेस क्लियर करना होगा, देन आप धीरे धीरे सेक्शंस पे जाएंगे तो आपको इजीली समझ आएंगे कि ये क्या क्या एक्सेप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं ये चैप्टर 4 में। So section 76 and section 79, section 80, 82 to 86, ये सारे जो sections है वो excusable acts में consider किए जाते हैं। And section 77, 78, section 81, section 87 to 106 ये justifiable acts में consider किए जाते हैं। सेक्शन 6 से हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 क्या बोलता है? डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। Throughout this code, every definitions of an offense, every penal provisions and every illustrations of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exception. So इसमें generally section 6 क्या बोलता है? सेक्शन 6 बताता है कि जो भी डेफिनेशंस आईपीसी में दी गई है, जो भी पीनल प्रोविजंस बताई गई हैं, जो भी इलस्ट्रेशंस बताई गई हैं, उन सब के ऊपर ये जनरल एक्सेप्शंस लाई करेंगे, उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे ये सारे जनरल एक्सेप्शंस। हमने इनको बार बार रिपीट ना करके एक डेफिनेशन में बता दिया गया है कि ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल हैं। Section 76. Act done by a person bound or by a mistake of fact believing himself bound by law. यहाँ पे क्या होता है, कोई पर्सन होता है, उसको गुड फेथ में क्या लगता है कि वो एक एक्ट के लिए लॉ से बाउंड है, उसको ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है कि मैं इस एक्ट को कमिट करने के लिए लॉ के द्वारा बाउंड हूँ, बट यहाँ पे वो एक्चुअली तो बाउंड नहीं होता, बट उसको ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है और वो उस एक्ट को कमिट कर देता है। तो इस केस में बोला जाता है कि वो पर्सन उस ऑफेंस के लिए, उस एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है, an officer of a court of justice being ordered by that court to arrest Y and after due inquiry believing Z to be Y, arrest Z. A has committed no offense. यहाँ पे A जो होता है वो एक ऑफिसर होता है, उसको ऑर्डर मिला होता है कोर्ट से कि आपको Y को अरेस्ट करना है, लेकिन आफ्टर ड्यू इंक्वायरी वो क्या करता है, उसको लगता है जो जेड है वो ही Y पर्सन है और वो जेड को अरेस्ट कर लेता है। यहाँ पे उसको ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है कि जो जेड है वो ही वाई पर्सन है, तो यहाँ पे उसको क्या बोला गया है कि ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ए किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, उसको यहाँ पे एक जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 का बेनिफिट मिल जाएगा। सो ये सेक्शन 76 जो है वो एक लीगल मैक्सिम पे बेस्ड है, दैट इज ignorantia facti dot exuset
इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट। इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। इसमें क्योंकि एक इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है उसको तो एक्सक्यूज किया जा सकता है, लेकिन आप बोलते हो कि मुझे लॉ ही नहीं पता था मैं, तो उसके लिए आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको सेक्शन 76 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का तो मिल जाएगा बेनिफिट, लेकिन आप बोलते हो कि मुझे मिस्टेक ऑफ लॉ था, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो भी एक्ट कमिट होगा वो गुड फेथ में होना चाहिए, कोई उसका इंटेंशन नहीं होना चाहिए। 77 एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। कोई जज है वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है और उसको अपनी वो पावर, उसको लग रहा है कि जो मैं जो भी ऑर्डर पास कर रहा हूँ वो मैं जुरिस्डिक्शन में पास कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा होता है, वो जुरिस्डिक्शन में उसके नहीं होता। तो इस केस में क्या बोला गया है कि वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको गुड फेथ में ये बिलीव था कि वो जुडिशियली एक्सरसाइज कर रहा है अपनी पावर्स को। सो सेक्शन 76 का उसको जनरल एक्सेप्शंस का बेनिफिट मिल जाएगा एंड दैट पर्सन, दैट जज विल नॉट बी लायबल फॉर दैट ऑफेंस। सेक्शन 78 एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया एंड उसके परसुएंट में उसको इफेक्ट में लाने के लिए जो पर्सन उस एक्ट को कर रहा है वो लायबल नहीं होगा, इन केस जो कोर्ट है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी उस जजमेंट को या उस ऑर्डर को पास करने के लिए। तो जो पर्सन उस एक्ट को इफेक्ट में ला रहा है, उस ऑर्डर को जो इफेक्ट में ला रहा है, तो वो पर्सन इसलिए लायबल नहीं होगा कि आपने उसको इफेक्ट में क्यों लाया, जबकि ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट के पास थी नहीं उस ऑर्डर को पास करने के लिए, तो आप उसको इफेक्ट में क्यों ला रहे हो। तो उसके लिए वो पर्सन यहाँ पर लायबल नहीं होगा, उसको इस सेक्शंस के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा जनरल एक्सेप्शन का। Now, section 79 act done by a person justified or by a mistake of fact believing himself justified by law। इसमें क्या होता है, आप कोई ऐसा एक्ट कमिट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वो आप जस्टिफाइड हो लॉ के द्वारा, मतलब आपको लॉ के द्वारा आपका जो एक्ट है वो जस्टिफाइड है, आप इस मिस्टेक ऑफ फैक्ट में वो एक्ट कमिट कर रहे हो। ओनली मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट अ मिस्टेक ऑफ लॉ। तो यहाँ पे आपने जो गुड फेथ में मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ये एक्ट कमिट किया कि ये जस्टिफाइबल बाय लॉ है, तो वो एक ऑफेंस कंसीडर नहीं होगा, आपको इस जनरल एक्सेप्शंस का यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 79। सेक्शन 80 एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। आप कोई एक्ट कर रहे हो, लॉफुल एक्ट कर रहे हो, लॉफुल मींस के थ्रू कर रहे हो, प्रॉपर केयर कॉशन है आपने अपनाए हैं, और आप जब उस एक्ट को कर रहे हो तो उसमें क्या हो जाए, कोई एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून हो जाता है और जो कि आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता उसके लिए, तो आप इस सेक्शन में फॉल करोगे एंड आपको जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाएगा, यू विल नॉट बी लायबल फॉर एनी पेनल्टी। Now, section 81 act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm। Section 81 क्या बोलता है, it is based on the legal maxim necessitas non habet legum, that means necessity knows no law। इसमें क्या होता है, आप किसी बड़े हार्म को बचाने के लिए कोई छोटा हार्म कमिट करना। एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ आएगा कि यहाँ पे क्या होता है, एक A in a great fire pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. He does with the intention and good faith of saving human life or property। एक ए पर्सन जो होता है उसके बराबर वाले घर में क्या होता है, आग लग गई होती है, तो उस केस में एक सीरीज में ही घर बने हुए होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि एक के बराबर में एक के बराबर में ऐसे घर होते हैं, तो वो क्या करता है, एक घर को पुल्स डाउन कर देता है, गिरा देता है, जिससे कि बराबर वाले घरों में आग ना लगे। ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए, प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए उसने ये एक्ट कमिट किया। तो एक बड़े हार्म, सारे घरों में आग ना लगे, तो इसलिए उसने एक घर जो है, जो अटैच था उस घर के जिसमें आग लगी हुई है, उसको गिरा देता है। तो इससे क्या होता है कि बचे हुए घरों में आग ना लगे, इसलिए उसने वो एक्ट किया, एक बड़े हार्म को बचाने के लिए कोई छोटा हार्म करना। तो दैट इज जस्टिफाइबल अंडर सेक्शन 81 में, ये जस्टिफाइड है। सो आपको सेक्शन 81 का बेनिफिट मिलेगा एंड यू विल नॉट बी लायबल फॉर दैट ऑफेंस। Section 82 Act of a child under 7 years of age।
कोई भी बच्चा जो 7 साल से कम है या 7 साल की एज का है, वो कोई ऑफेंस, कोई भी एक्ट कमिट करता है तो उस केस में वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो 7 साल का बच्चा होता है या 7 से कम का होता है, उसमें मेच्योरिटी नहीं होती, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता उस सिचुएशंस को कि वो क्या कर रहा है, तो इस केस में उसको जनरल एक्सेप्शंस में वो फॉल करता है। यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में कभी कभी पूछ ली जाती है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ डॉली इन कैपेक्स। ये एक लीगल प्रिंसिपल है इंग्लैंड का, जिसका मतलब होता है चिल्ड्रन अंडर अ सर्टेन एज वर इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो बच्चे होते हैं सर्टेन एज तक, वो इनकैपेबल होते हैं क्राइम कमिट करने के लिए, क्योंकि उनमें इतनी मेच्योरिटी नहीं होती, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सो ये डॉक्ट्रिन आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Section 83 Act of a child above 7 and under 12 of immature understanding। जो बच्चे 7 साल से अबव होते हैं और 12 साल से 12 के अंडर होते हैं, तो 12 से कम बट 7 से ऊपर, उस केस में क्या बोला जाता है कि उनमें इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, तो वो लायबल नहीं होंगे। एंड उसको ये चेक किया जाएगा कि उनके पास सफिशिएंट इमेच्योरिटी है या नहीं है, वो अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं, वो हमारे जो एक्ट है उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, उस बेसिस पे यहाँ पे लाइबिलिटी सेट की जाती है। सेक्शन 84 एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है तो उस केस में भी वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक इनकैपेबल होता है पर्सन टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट, कि वो क्या एक्ट कमिट कर रहा है, क्या वो रॉन्ग कर रहा है, क्या राइट कर रहा है, उसको नहीं पता होता। तो सेक्शन 84 में भी वो जनरल एक्सेप्शंस में लाई करेगा अनसाउंड माइंड पर्सन। Section 85 Act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will। कोई पर्सन है, उसने क्या किया, वो इंटॉक्सिकेटेड है, लेकिन जो वो इंटॉक्सिकेटेड हुआ है वो किसी और ने किया, उसको पता ही नहीं वो कब इंटॉक्सिकेटेड हो गया, उसकी विल के बिना इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेट हुआ है। तो उस केस में वो पर्सन जो भी एक्ट कमिट करता है, उस एक्ट को हम क्या नहीं करेंगे, उस एक्ट के लिए वो पर्सन लायबल नहीं होगा। बट वो पर्सन अपनी नॉलेज से या अपनी विल से इंटॉक्सिकेटेड होता है, तो उस केस में उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे एक नॉर्मल पर्सन कोई ऑफेंस करता है, ऐसे ही उसको ट्रीट किया जाएगा। तो जो इंटॉक्सिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, अगेंस्ट हिज विल होना चाहिए और विदाउट हिज नॉलेज होना चाहिए। आप तभी इस एक्सेप्शंस में फॉल करेंगे जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। Section 86 Offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated। कोई भी offense in cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable. Intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated। So इसमें बोला गया है सेम चीज की आप इंटॉक्सिकेटेड होते हो अगेंस्ट हिज विल या विदाउट हिज नॉलेज, देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सेप्शंस, अदरवाइज आपको सेम ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे एक नॉर्मल पर्सन बिना इंटॉक्सिकेशन के एंड वो सब उसको सेम नॉलेज है कि वो क्या एक्ट कमिट कर रहा है, तो उसके लिए वो एक्सेप्शंस में फॉल नहीं करेगा एंड दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर दैट ऑफेंस। Section 87 Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। सेक्शन 87 में क्या होता है, सपोज देयर इज ए एंड जेड, दोनों ही फेंस के लिए अग्री हो जाते हैं, दोनों एक अग्रीमेंट में कंसेंट देते हैं कि कोई भी हार्म हमें सफर होता है इसको खेलते टाइम, तो हम अपनी कंसेंट देते हैं इसके लिए, तो हम अपनी कंसेंट से यहाँ पे हार्म सफर कर रहे हैं, दोनों ही अपनी कंसेंट से ये गेम प्ले कर रहे हैं। सो यहाँ पे दोनों ही फेयर प्ले कर रहे हैं, उस टाइम पे ए जेड को हर्ट कर देता है, तो यहाँ पे ये कंसीडर नहीं होगा कि ए ने कोई ऑफेंस किया है, ए विल नॉट बी लायबल फॉर कमिटिंग एनी ऑफेंस, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही मेजर हैं, दोनों ही साउंड माइंड है, दोनों ने अपनी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट दे रखी है कि कोई भी हार्म सफर होता है तो हम उसके लिए अपनी कंसेंट देते हैं, तो एक दूसरे को ये लायबल नहीं कर सकते इस केस में, तो यहाँ पे ये इस एक्सेप्शन में फॉल करेंगे।
इस वीडियो में हमने सेक्शन 87 तक डील किया। आगे के सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। आई होप आपको ये सेक्शन समझ आए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।